अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम नेचुरोपैथ निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक की जानिब आगे बढ़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नेम है निदा साबिर और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी नई से नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। हमारा आज का टॉपिक है गुर्दे की पथरी। इसके क्या असबाब होते हैं और इसकी अलामात क्या होती हैं और ये कितने टाइप्स की होती हैं और इसको हम किस तरह से नेचुरल रेमेडीज़ के ज़रिए से क्योर कर सकते हैं। गुर्दे के जहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के अमराज होते हैं, इसी तरह से गुर्दे में पथरी जो है ये भी एक मर्ज़ है जो कि पाकिस्तान में तकरीबन हर 11 में से एक बंदे को अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी ना कभी जो है वो हो जाया करती है। अब हम बात करते हैं कि इसके रीज़न्स क्या बनते हैं। लोगों में किडनी स्टोन्स जो हैं वो बनने की क्या क्या वजूहात हैं। तो कुछ लोगों के अंदर जो है वो फैमिली हिस्ट्री होती है, यानी उनकी फ़ैमिली के अंदर उनके मदर फादर को, उनके बहन भाइयों में इस किस्म का प्रॉब्लम ज़्यादा पाया जाता है, उसकी ये रीज़न्स हो सकती हैं। दूसरे नंबर पर वो लोग जो कि अपने खाने के अंदर प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर कैल्शियम का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करते हैं। तीसरे नंबर पर पानी का उनका इस्तेमाल बहुत कम है, पानी कम मकदार के अंदर पीते हैं, या फिर नमक जो है वो उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, या फिर पानी की ख़राबी भी इसके असबाब में शामिल हो सकती है। इसके अलावा बहुत से अफराद के अंदर देखने में आता है कि उनको किडनीज़ के वीक होने का प्रॉब्लम होता है। तो उनके गुर्दे जो हैं वो कमज़ोर होने की वजह से वो बहुत से जो उनसे मिनरल्स हैं जिनको बॉडी से उनको निकालना चाहिए वो उसको नहीं निकाल पाते हैं और वो फिर स्टोन्स की सूरत में उनके किडनीज़ में डिपॉज़िट होना जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो ये तो इसके असबाब हैं। आगे इसकी अलामात जो हैं वो क्या क्या होती हैं। तो अलामात जो हैं वो डिपेंड करेंगी स्टोन्स की पोजीशन पर, स्टोन्स जो है वो किस जगह पर है, इसके अलावा यानी स्टोन की लोकेशन पर और स्टोन के साइज़ पर और उसकी टाइप पर कि वो किस टाइप के स्टोन्स हैं और वो उसकी किस जगह पर है और उनका साइज़ जो है वो क्या क्या है। तो मरीज़ को बाज़ों का तो स्टोन्स वगैरह का मसला इतना नहीं होता। शुरू में जो है वो कुछ रेत के ज़रात वगैरह इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। उसमें अगर पेशेंट जो है अपना वाटर इनटेक अच्छा लेता है तो वो खुद ही से उसके किडनीज़ जो है वो उसको वॉश करते रहते हैं और उसका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन कभी कभी जो है वो हमारे किडनीज़ के अंदर बिल्कुल माइनर से स्टोन्स जिनको हम कैलकुलस वगैरह कहते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं और वो किडनीज़ में जो है वो रुकना शुरू हो जाते हैं। लेकिन शुरू में मरीज़ को किसी भी किस्म की तकलीफ़ का या किसी अलामत का सामना जो है वो नहीं करना पड़ता। प्रॉब्लम उस वक़्त बनता है जबकि स्टोन जो है वो साइज़ के अंदर थोड़ा बड़ा भी हो और जो है वो फिर किडनी के अंदर है तो उसमें भी कभी कभी इतनी तकलीफ़ का एहसास नहीं होता। लेकिन अगर साइज़ में बड़ा हो तो फिर अगर वो किडनी में है तब भी तकलीफ़ का एहसास होता है। जो रिब्स होती हैं पसलियों के अतराफ़ में, उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे जो होती है वो मरीज़ को दर्द रहती है और वो दर्द जो होता है वो उसकी कंजरानों में, उसकी लेग्स की तरफ और आखिर तक जो है वो जाता है। अब यही स्टोन जिस वक़्त उसके किडनी से निकलकर उसकी यूरिनरी ट्रैक के अंदर किसी जगह पर आ जाता है या उसके ब्लैडर के अंदर आकर रुक जाता है तो तब अमूमन जो कंडीशन होती है पेशेंट की वो चेंज होती है। अगर तो वो उसकी यूरिनरी ट्रैक के अंदर है तो उसको उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें उसको यूरिन के अंदर जो सी है वो जलन हो सकती है, ईचिंग हो सकती है और यूरिन जो है वो कभी कभी मकदार में ज़्यादा भी आ सकता है और कभी कभी तो है कि उसको यूरिन रुक भी सकता है। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। और अगर जो है वो स्टोन्स इस टाइप की हैं जिसने अंदर किडनीज़ के अंदर या यूरिनरी ट्रैक के अंदर या फिर उसके ब्लैडर के अंदर जो है इन्फेक्शन कर दिया तो उसको जो सा यूरिन है उसकी रंगत ब्राउनिश सी, इसके अलावा जो है वो सुर्ख रंग का यूरिन भी आ सकता है और इन्फेक्शन की वजह से उसको लामहला तौर पर साथ में फ़ीवर भी होगा और उसका जो है वो दिल भी मतलाएगा, मतली और कै की कैफियत होगी। पेशेंट का खाना खाने को जो है वो दिल नहीं करता, कोई काम करने को जो है वो दिल नहीं करता। तो इस तरह की जो सी अलामात होती हैं ये पेशेंट को फेस करनी पड़ती हैं।
अब किडनी स्टोन्स जो हैं वो कितनी टाइप के होते हैं, तो अमूमन जो है वो 3 तरह की पत्थरियां हैं जो कि किडनीज़ के अंदर जो हैं वो बनती हैं। इसके अंदर सबसे पहली वाली पत्थरियां जो हैं वो कैल्शियम ऑक्सीलेट की होती हैं। होता इसमें क्या है कि ये अमूमन उन लोगों को ज़्यादा बनती हैं जो अपनी डाइट के अंदर ऐसी सब्ज़ियां और सब्ज़ियों से बने हुए खुराक ज़्यादा लेते हैं जिनके अंदर कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है, तो जिसकी वजह से इनको कैल्शियम ऑक्सीलेट की पत्थरियां जो होती हैं वो उनके किडनीज़ में बनना शुरू हो जाती हैं। अब ऐसी पत्थरियां जो हैं वो इनका हम इलाज किस तरह से करेंगे, ये पेशेंट की जो है वो सबसे पहले तो उसकी डायग्नोजिंग से पता चलेगा कि उसकी बॉडी का टेम्परामेंट क्या है और उसको किस टाइप की पत्थरी बनी है, फिर उसके मुताबिक उसका इलाज होगा। तो इसके अंदर उमूमन जो है वो ये किया जाएगा कि मरीज़ को इस्तेमाल करवाया जाता है, हम जो रेकमेंड करते हैं उसके अंदर लौंग 1 से 2 अदद और दालचीनी का एक नॉर्मल साइज़ का टुकड़ा या 2 टुकड़े जो हैं डाल लीजिए और उसके अंदर 2 से 3 पिंच जो सी हैं वो अजवाइन की ऐड करें। ठीक है जी। इसका जो है वो कहवा इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो है वो एक सफ़ूफ़ तैयार करना है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे दूँगी, आप लोग इसको वहाँ से इजीली देख सकते हैं। उसमें एक हर्ब आती है सर्फ फोका। नंबर 2 पर जो है इसके अंदर ऐड करेंगे दाल कुलत्थी और तीसरे नंबर पर इसके अंदर जो है वो ऐड करनी है कासनी। इसका सफ़ूफ़ तैयार कर लेना है। हाफ़ टी स्पून इसकी सुबह दोपहर शाम मरीज़ को इस्तेमाल करवानी है इस कहवे के साथ जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। सेकंड टाइप की जो सी स्टोन्स होती हैं, ये स्टोन्स होती हैं जी यूरिक एसिड की। ठीक है। अब ये उन लोगों को ज़्यादा बनती हैं जो कि अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं और जिसकी वजह से उनका यूरिक एसिड लेवल भी बढ़ता है, उनका जो है वो उनको गेटमुटिया, आर फैक्टर इस तरह के प्रॉब्लम्स भी हो जाया करते हैं। तो जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है तो ये यूरिक एसिड जो होता है वो स्टोन्स की सूरत में किडनीज़ में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो ये असल में प्रोटीन के हज़म की ख़राबी की वजह से बनने वाली जो हैं ये पत्थरियाँ हैं। इसके अंदर हम ये करेंगे कि मरीज़ को जो कहवा हम इस्तेमाल करवाते हैं वो है जी लौंग, दालचीनी और इसके अंदर आप लोगों ने साथ अजवाइन भी ऐड करेंगे और उसके साथ में आप लोगों ने तेज़पात के 1 से 2 पत्ते इसके अंदर ऐड करके 3 कप ऑफ वाटर के अंदर इसकी टी तैयार करनी है और ये मरीज़ को सुबह शाम इस्तेमाल करवानी है। इससे इंशाल्लाह गुर्दों में होने वाली तकलीफ़ भी उसकी ख़त्म होगी और उसके जो हैं वो गुर्दों से पत्थरियाँ भी रिमूव होना शुरू हो जाएंगी। तीसरे नंबर के ऊपर आती हैं कैल्शियम फास्फेट की पत्थरियाँ और ये पत्थरियाँ अमूमन उन लोगों को बनती हैं जो कि ये नरम कुरियाँ होती हैं वो ज़्यादा चबाते हैं या फिर अंडे वगैरह ज़्यादा खाने में खाते हैं या इसके अलावा यखनी वगैरह जो है वो इसका इस्तेमाल अपनी डाइट के अंदर जो है वो ज़्यादा करते हैं, तो उनको जौन सी पत्थरियाँ बनती हैं वो कैल्शियम फास्फेट की पत्थरियाँ होती हैं। और उसके लिए मैं आप लोगों को जो इलाज बता रही हूँ उसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके अंदर आप लोग ये करेंगे कि इसमें आप लोगों ने दाना मको जो है इसका और उसके साथ में कासनी और तीसरे नंबर पर पखड़ा जिसको जो है वो बोलते हैं, इन तीनों चीज़ों को आप लोग कहवे की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में इसमें खरबूजे के बीज भी ऐड कर सकते हैं। और उसको जब आप लोग उसके अंदर शामिल करें तो उसको कूटने के बाद इसके अंदर ऐड कीजिएगा ताकि अच्छे तरीके से उसकी तासीर कहवे के अंदर शामिल हो सके और पत्थरियाँ जो हैं वो उसके इस्तेमाल से जिस्म से ख़ारिज होने लग जाएँ। तो ये था जी इसका इलाज और ये थी इन पत्थरियों की अक़साम। ठीक है। एहतियाती तदाबीर बताती चलूँ, ऐसे लोग अपने खाने के अंदर जिनको पत्थरियाँ बनती रहती हैं, निकलती रहती हैं, जब एक दफ़ा बन जाती हैं तो ये अपने किडनीज़ को जो है वो ज़रूर उनका ट्रीटमेंट करवाएं। उनको मज़बूत करने की मेडिसिन जो हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में जो है वो इनको पत्थरियों के बनने का अमल जो है वो रुक जाए, उनके किडनीज़ मज़बूत हो जाएं। और कैल्शियम और प्रोटीन को ज़्यादा मिक़दार में मत लें। इसके अलावा जो है वाटर इनटेक अपना अच्छा करें और इसके साथ साथ जो है वो जूसेस, पानी, ऐसी चीज़ें, सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो इसका इस्तेमाल ये लोग ज़्यादा करें। और गोश्त से, कैल्शियम से और जो ग्रीन वेजिटेबल्स, ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल लीफी वेजिटेबल्स होती हैं इनका इस्तेमाल जो है वो कम करें। तो इंशाल्लाह इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करने से इनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप हमें ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी
और नेक्स्ट इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।